सभी प्रिय मित्रों को जय श्री कृष्णा। तो आइए आज हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इससे पूर्व के श्लोकों में अब तक जो विचार हुआ है वो देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को ही भगवान अब दूसरे शब्दों में अर्थात दूसरी विधि से आगे के 3 श्लोकों में 16, 17 और 18 श्लोकों में कहेंगे। तो संक्षिप्त रूप में उसको समझने का प्रयास हम सभी करते हैं। ओम नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तत्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तत्त्वदर्शिभिः। असतः भावः न विद्यते तु सतः अभावना विद्यते। तत्त्वदर्शिभिः अनयोः उभयोः अपि अन्तः दृष्टः। सरल शब्द में कहे असतः भावः न विद्यते। असत का तो भाव अर्थात सत्ता न विद्यते विद्यमान नहीं है। तु सतः अभावः और सत का अभाव न विद्यते अभाव विद्यमान नहीं है। तत्त्वदर्शिभिः अर्थात तत्त्वदर्शी महापुरुषों ने अनयोः इन उभयोः दोनों का किन दोनों का सत और असत का अपि ही अंतः दृष्ट तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। सरल शब्द में कहे तो असत की कोई सत्ता नहीं है और सत का कहीं अभाव नहीं है। सत हमेशा विद्यमान रहता है और असत कहीं है ही नहीं, असत कहीं रहता ही नहीं है, उसकी कोई सत्ता नहीं है अर्थात कोई आधार नहीं है। ऐसे महापुरुषों ने, विज्ञानियों ने, ज्ञानियों ने इस तत्वदर्शी सत और असत को अपने जीवन में अनुभव किया है। यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक में भूसत्तायाम और भाव अभाव अर्थात असभुवी को असत और सत और विद सत्तायाम अर्थात विद्यते इन 3 सत्यवाचक धातुओं का प्रयोग किया है। 3 धातुओं का प्रयोग यहाँ पर हुआ है जो कि सत्ता अर्थ में है। यह व्याकरण की दृष्टि से है तो इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्याकरण की जानकारी रखता हो। फिर भी आप प्रयास करें इसको समझने का थोड़ा संक्षिप्त रूप में, और इसको हम देखते हैं। नासतो विद्यते भावः अर्थात शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण भाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में भी कभी भाव रूप से नहीं रहता अर्थात परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होता रहता है। अतः यह असत है। इसी कारण से इस संसार का भी भाव नहीं है, वह भी असत है। यह शरीर तो संसार का छोटा सा नमूना है। इसीलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है। कैसे? जैसे शरीर का परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है ऐसे ही संसार का भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी हवा होगा और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है।
संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। जैसे अग्नि में लकड़ी जलती है, ऐसे ही काल रूपी अग्नि में समय के चक्र में यह संसार निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो आपने देखा है कोयला या राख बच जाती है, शेष रहते हैं, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी नहीं शेष रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसी में जीव का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसी में यथास्थिति में बना है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। अब ये थोड़ा शब्द शैली में बोलने में और अनुभव में अलग है, फिर भी सुनिए। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वो वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर रहता है या स्थिर दिखता है, रहता नहीं, स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं देख सकती या पकड़ नहीं सकती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता। कारण कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं या अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। संसार में ही क्रिया हो सकती है, स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। ये संसार का स्वरूप है, क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और ना पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव अर्थात सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से
संसार का प्रकाशक और आधार है। आगे कहा है उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इन दोनों के, सत्य और असत के, अर्थात सत्य असत, देही देह के तत्व को जानने वाले या अनुभव करने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का भी तत्व सत्य ही है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। दोनों का तत्व भाव से ही एक ही है। अतः सत्य और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में यहाँ आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की है, क्योंकि वो प्रतीति है। सत्य की सत्ता ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत्य को गीता जी में पराप्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर कहा गया है सत्य को, और तथा असत को ही अपरा प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीर को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? अगर युद्ध करने से मरे, क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? क्या ये अमृतत्व को प्राप्त होंगे? तो असत तो मरेगा ही, क्योंकि ये शरीर है और ये असत है, कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से मरेगा। इसीलिए असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है। परंतु इसमें जो सत्स्वरूप है उसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। ऐसे ही 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन अर्थात विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते हैं। और 12वें और 13वें श्लोक में भी देही की नित्यता का वर्णन है और उसी में धीर शब्द आया है। 14वें और 15वें श्लोक में भी संसार की अनित्यता का वर्णन आया है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत्य असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं अर्थात जिनकी बुद्धि विवेक युक्त होती है, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता, किसी भी कारण वो शोक नहीं करते हैं। अगर शोक होता है